खुदावंद यीशु मसीह के इलाही ला तब्दील लारेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के इलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशोनुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम का मुतालिया करें जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, आए खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। खुदा बाप, तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता। तेरा कलाम खुदा उत्तम सच्चाई है। तेरा कलाम हर धोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। तेरा कलाम खुदा वो अलाही सच्चाई है जो हमें इस तारीकी से और गुमराही और बेएतकाद ज़माने में खुदा ईमान की सिपर यसु मसीह पर भरोसा करना सिखाता है। लश्करों के रब, मेरे लबों का रखवाला बन। आज के पैगाम के वसीला से हर एक ईमानदार की खुदा दिलों की आंखों को रोशन करना। जो तेरे कलाम का बीज बोया जाए वो दिलों की ज़मीन पर 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, रूहुल कुद्दस की कुदरत में, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकालें, जिनके पास नहीं है वो गौर से सुने। मरकस की इंजील उसका 9 बाप उसकी 23वीं और 24वीं आयत से पढ़ूंगा, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, यस्सु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो एतकाद रखते हैं उन सब के लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफोर चला कर कहा, मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज मरकस की इंजील उसका 9 बाप उसकी 23वीं और 24 की आयत की बुनियाद पर जो हमारा मजमून है वो है, मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। आई डू बिलीव, हेल्प माई अनबिलीव। जब लफ्ज एतकाद को देखते हैं तो उसका मतलब है यकीन, भरोसा, तवक्कल करना, ईमान रखना। जब हम बेतकादी को देखते हैं यानी कि किसी बात पर, किसी शय पर, किसी शख्सियत पर यकीन ना किया जाए तो उसे बेएतकादी कहते हैं। इसलिए आए हम कलाम खुदा में से चंद एक सच्चाइयों पर गौर करेंगे। यहां पर क्या लिखा है? यस्सु ने उससे कहा, क्या? ग्रामर को मद्देनजर रखते हुए यहां पर जो रवैया है बड़ा ही जबरदस्त रवैया है, और मैं चाहता हूं कि कुछ टाइम लेकर आपको जो मेथड ऑफ बाइबल स्टडी है उससे मुतारफ करवाऊं, यानी कि बाइबल मुकद्दस करने का जो तरीकाकार है उससे आपकी वाकफियत करवाऊं, जो कि मैं अपने बाइबल मुकद्दस के मुतालिया के दुरानिया हर रोज इस्तेमाल करता हूं। और मैं चाहता हूं कि हर ईमानदार बाइबल मुकद्दस को ना सिर्फ पढ़ने वाला, ना सिर्फ सुनने वाला, बल्कि मुतालिया करने वाला बन जाए। क्योंकि जिस दुनिया में हम जिंदगी बसर करते हैं, आपको बहुत से लोग जो भेड़ के रूप में हैं वो भेड़िए हैं, वो फाड़ना चाहते हैं और बहुत सी बिदात फैला रहे हैं। बिदात उनको कहते हैं जो बाइबल मुकद्दस के मुखालिफ गलत नजरियात और तालीमात या अकीदे होते हैं। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए हर एक ईमानदार को सीखने की, जांचने की, परखने की और दुरुस्त तफसीर को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, बाइबल मुकद्दस बजाते खुद क्या है? अपनी तफसीर है। बाइबल इज द कमेंटरी ऑन बाइबल। जी हां, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। बाइबल मुकद्दस बाइबल के ऊपर क्या है जी? बजाते खुद तफसीरुल किताब है। सो मैं चाहता हूं आए देखें यहां पर क्या हो रहा है। यस्सु ने उससे कहा, क्या? किसी भी आयत को, किसी भी बाप को, किसी भी नजरिए को या किसी भी टॉपिक को जब आप मुतालिया करें तो सबसे पहले 3 असूल अपने सामने रखें।
یہ تین اصول دنیا کی بہت بڑی ایجنسی استعمال کرتی ہیں، جس میں مثال کے طور پر فیڈرل ایجنسی جو کہ انویسٹیگیشن کرتی ہیں، جس میں CIA کہہ سکتے ہیں، FBI کہہ سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو کسی جرم کی تفتیش اور تحقیق کے لیے یہ تین قدم استعمال کرتے ہیں۔ اور ان تین قدموں میں وہ کن باتوں کو دیکھتے ہیں؟ پہلی بات آبزرویشن۔ آبزرویشن اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مشاہدہ کرنا۔ مشاہدہ کرنا، تحقیق کرنا، جائزہ لینا، پڑھنا اور حالات کو اور ماحول کو جانچنا، پرکھنا۔ اس کے بعد دوسرا قدم ہے انٹرپریٹیشن، تفسیر کرنا۔ تفسیر جس کا ترجمہ کیا ہے کہ یعنی کہ وضاحت کرنا، کہ میں اس سے اب یہ معنی اخذ کرتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے جو میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اور آخر میں جو تیسرا قدم ہے وہ کیا ہے؟ ایپلیکیشن۔ آبزرویشن، مشاہدہ، انٹرپریٹیشن، تفسیر، اور ایپلیکیشن، عملی طور پر جو کچھ دیکھا گیا ہے، جو کچھ سمجھا گیا ہے، اس پر عمل کرنا۔ جب ہم ان تین اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو اس کے بعد آپ کو 6 دوست جو ہیں وہ بہت ہی مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ 6 دوست، اس زمانے میں بہت سے دوست آپ کے بننے کی کوشش کریں گے، بہت سے دوست ہیں، لیکن جب مشکل آتی ہیں تو وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے مطلب پرست دوست ہیں، دکھاوے کے دوست ہیں، اور کیا ہیں؟ دوست ایسے ہیں جو برے وقت میں کام نہیں آتے۔ لیکن جن 6 دوستوں سے آج آپ کو میں متعارف کروانا چاہتا ہوں، آپ کو ملوانا چاہتا ہوں، یہ میرے بڑے وفادار 6 دوست ہیں۔ یہ 24 گھنٹے دستیاب رہتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے میری مدد اور رہنمائی کے لیے تیار ہیں، اور یہ 6 دوست آپ کی بھی مدد اور رہنمائی کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، کسی بھی کتاب، کسی بھی فلسفی یا کسی بھی ٹاپک کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ 6 دوست کبھی آپ کو نہ دھوکہ دیں گے، نہ کبھی جھوٹ بولیں گے، نہ کبھی آپ کو گمراہ کریں گے، اور اگر کچھ کریں گے تو درست رہنمائی کریں گے، اچھا مشورہ دیں گے، آپ کی طرفداری نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ 6 دوست جو ہیں ان کے نام ہیں کون، کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے۔ جب بھی آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو سوال کرنے کی ضرورت ہے کون بات کر رہا ہے؟ جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا، یسوع نے اس سے کہا۔ یسوع مسیح کس کی بات کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کو یسوع نے کہا؟ اس کے بعد اس کے کیا معنی ہے؟ معنی کو جاننے کے لیے یہ کب کی بات ہو رہی ہے، یہ کہاں کی بات ہے، اور کیوں، یہ سارا حوالہ ہم نے پڑھا ہے، اور کیسے اپنی زندگی میں سے عملی طور پر ہم اپنا سکتے ہیں۔ سو آئیں دیکھیں میرے ساتھ، یسوع نے اس سے کہا۔ یہ کس سے کہا ہے یسوع مسیح نے؟ کیا، اگر تو کر سکتا ہے۔ جب ہم مرکز کی انجیل 9 باب کو دیکھتے ہیں تو 9 باب کی پہلی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 6 دن کے بعد یسوع مسیح اور اس کے شاگرد، جس میں کیا ہے جی؟ پطرس، یعقوب اور یوحنا اس کے ساتھ ہیں، وہ کیسریا فلپی کا علاقہ ہے کہ وہ اس پہاڑ پر چڑھ گئے، اور وہاں پر یسوع مسیح کی صورت بدل گئی۔ جب یسوع مسیح کی صورت بدل گئی تو یسوع مسیح جلالی بدن میں ہے، اس کی پوشاک کیا ہے؟ ایسی نورانی ہے اور نہایت سفید ہے کہ دنیا میں کوئی بھی دھوبی ایسی صاف نہیں کر سکتا۔ اور وہاں پر ہمیں کون ملتا ہے؟ یسوع مسیح سے گفتگو کرتے ہوئے ایلیا نبی اور موسیٰ نبی، جو پرانے عہد نامہ کے بڑے زبردست، مشہور، سورما، معلم اور معجزات کرنے والے، خدا کی قدرت کا اظہار کرنے والے بندے نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر آسمان سے آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور وہاں پر پطرس، یعقوب اور یوحنا ہیں۔ تو پہلی 13 آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے پطرس، یعقوب، یوحنا، یسوع اور ایلیا اور موسیٰ اور خدا باپ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے، یسوع مسیح مصلوب ہونے سے پہلے جلالی یعنی کہ قیامت البدن میں وہاں پر موجود ہے۔ 13ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا، اور جیسے اس کے حق میں لکھا ہے، انہوں نے جو
कुछ चाहा उसके साथ किया। तो ये सारी गुफ्तगू खत्म होती है तो 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जो 3 उसके साथ थे नीचे आता है और आगे देखते हैं क्या होता है। और जब वो शागिर्दों के पास आए, कौन से शागिर्दों की बात हो रही है? यीशु मसीह के टोटल कितने शागिर्द थे? 12 शागिर्द थे। ये 12 शागिर्दों की बात हो रही है, 12 रसूलों की बात हो रही है। और यहां पर हम देखते हैं जो बाकी 9 हैं वो यहां पर हैं जिनके पास यीशु मसीह, पतरस, याकूब और यूहन्ना आए। तो क्या होता है? तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फक्की उनसे बहस कर रहे हैं। और जब बहस हो रही है तो बड़ी भीड़ ने यीशु मसीह को देखा और सब दौड़कर यीशु मसीह को सजदा करते हैं, सलाम करते हैं, उसको देखकर हैरान होते हैं। ये 14वीं आयत से 16वीं आयत में हम देखते हैं। और जब देखते हैं यीशु मसीह उनसे सवाल करता है कि तुम मेरे इन 9 शागिर्दों से क्या बहस कर रहे थे? तो भीड़ में से एक ने, जब हम 17वीं आयत से पढ़ते हैं 21वीं आयत तक, 17वीं आयत से जब हम 19वीं 20वीं आयत तक पढ़ते हैं तो हमें यहां पर पता चलता है इस भीड़ में एक बाप है और वो आकर यीशु मसीह से क्या कहता है? मैंने अपने बेटे को तेरे पास लाया था, लेकिन दूसरे लफ्जों में तू वहां पर मौजूद नहीं था। इसलिए मैंने क्या किया? मेरे बेटे की वो हालत बयान करता है। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भरता है और वो दांत पीसता है, वो सूखता ही जाता है। उसमें गूंगी और बहरी बदरू है। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों की तरफ देखकर उनको कहा कि ए बेअतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए। और जब हम देखते हैं तो यहां पर 21वीं आयत से पढ़ते हैं, उसके बाप से यीशु मसीह ने पूछा इससे कितनी मुद्दत से ये है? उसने कहा ये बचपन ही से है। और खुदावंद यीशु मसीह यहां पर क्या करते हुए नजर आते हैं? 21वीं आयत से जब हम 22वीं आयत को पढ़ते हैं, उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यहां पर हमें पता चलता है जब यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उससे कहा क्या? तो ये बाप के साथ बात हो रही है जिसके बेटे के अंदर गूंगी और बहरी बदरू है जो उसे बचपन ही से तंग कर रही है। और वो यीशु मसीह को कहता है अगर तू कुछ कर सकता है। क्यों उसने ये कहा? क्योंकि उसके शागिर्द नहीं कर पाए। और वो यहां पर कह रहा है अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। और यहां पर हम देखते हैं 23वीं आयत वाज़िया होना शुरू हो जाती है। उसने उससे कहा क्या? अगर तू कर सकता है। जब यीशु मसीह ने यह बयान दिया तो यीशु मसीह ने उसको वजाहत के तौर पर आगे जो बात कही है वो क्या है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। यहां पर जो मसला देखते हैं, शागिर्दों में भी बेएतकादी नजर आ रही है और उसके बाद उसके बाप में भी बेएतकादी नजर आ रही है। बहुत दफा हमारी जिंदगियों में जिस मोजज़े को खुदा करना चाहता है वो क्यों परवान नहीं चढ़ता? बेएतकादी। सादा लफ्जों में कहूंगा अनबिलीफ, जिसे इंग्लिश में तर्जमा किया गया है बेयकीनी, बगैर ईमान के यकीन ना करना, भरोसा ना करना। इसीलिए यहां पर जब यीशु ने कहा जो एतकाद रखता है, जो में सब शामिल हैं, जो में यीशु मसीह कह रहा है कि उस बाप से भी तू भी और उसके शागिर्द सुन रहे हैं, तुम भी और उस कौम को भी जो वहां पर बड़ी भीड़ खड़ी है, और उस फक्की फरीसियों के टोले को भी जो वहां पर मौजूद है। जो एतकाद रखता है, जो यकीन करता है, जो भरोसा करता है, जो एतमाद रखता है। जब हम ईमान की बात करते हैं तो आज हम हर रोज हर एक कदम उठाने पर, घर से बाजार जाने पर,
बाजार जाने में, अपने मोटरसाइकिल से उतरने पर, या किसी के घर में जाने, गिरजाघर, स्कूल, काम की जगह, जहां कहीं भी जाते हैं, हम रोज क्या करते हैं? अपने ईमान का इस्तेमाल करते हैं। जब घर वापस आते हैं तो हमें यकीन है कि हम बिजली का बटन नीचे करेंगे और लाइट जल जाएगी। हम यकीन करते हैं कि गर्मी की वजह से जो हमें बहुत दफा परेशान करती है, तो हम बटन चलाते हैं और एसी शुरू हो जाता है। सर्दी में हीटर को चलाते हैं, कमरा गर्म हो जाता है। ईमान ही से हम चलते फिरते, उठते बैठते, बोलते और सोच समझ रखते हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं इस राज पर गौर करवाना आप सबकी। यहां पर उस लड़के का बाप उसी वक्त चला कर कहता है, जब यीशु मसीह ने कहा, जो यकीन करेगा, जो भरोसा करेगा, जो एतकाद रखेगा, उसके लिए क्या हो जाएगा? सब कुछ हो सकता है। और उस लड़के के बाप ने, जिसमें गूंगी बहरी बदरू है, चलाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूं, मैं यकीन करता हूं। आज जो हमें सबक सीखने की जरूरत है, हम अपनी जिंदगी में यकीन करते हैं यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जिस्म में मुजस्सम हुआ, यहोवा का वो क्या है जी, सच है, जो इस दुनिया में यहोवा की जात को नुमाया करने के लिए आया। उसका कलाम हक है, उसका पाक रूह हमारा मददगार है, उसके तमाम वादे सच्चे हैं और आमीन के साथ हैं। उसकी हिफाजत सदा बहार हैं। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगे। हमको पता है कि ईमान से हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। कोई हमें दोज़ख की आग में फेंक नहीं सकता, और हम ईमान ही से दुआ करते हैं, ईमान ही से हर जगह पर आते जाते हैं। ये तो हो गई बात जिस पर हम एतकाद रखते हैं। आज अपने अपने दिलों की तख्तियों पर जरा गौर करें, अपने अपने आप को खुदा के कलाम के आईने में देखें कि वो कौन सी बातें हैं जो बेएतकादी की है, जो जिस पर यकीन नहीं कर रहे, जिस पर भरोसा नहीं है। क्योंकि यहां पर ये लड़के का बाप कहता है, मैं एतकाद रखता हूं, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। जब यीशु मसीह को उसने देखा तो उसका एतकाद उस पर था। जब उसके शागिर्दों को काम करते हुए देखा जो कर नहीं सके उसकी मदद, इसके पीछे भी इलाही सबक है, और उसका ईमान बेएतकादी में बदल गया। और वो यहां पर कहता है, मैं एतकाद रखता हूं। और इसमें क्या है कि तू मेरे बेटे को ठीक कर सकता है। और आगे कहता है, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। यहां पर जो जुमला सिखाने को हमें यहां पर खुदा के रूह ने लिखवाया है, जो गुफ्तगू हुई है, यह बाप क्या कह रहा है? मुझे यकीन है कि तू मेरे बेटे को भी सेहतियाब कर सकता है, और मेरी जिंदगी में भी जो बेअतकादी है, बेयकीनी है, उसका इलाज कर सकता है। और यीशु मसीह ने किया, क्योंकि पीछे यीशु मसीह ने कहा, ए बेअतकाद कौम, पुश्त, वो लोगों का गिरोह जो वहां पर खड़ा था, वो बेअतकाद थे। और इसीलिए वो कहता है, मैं एतकाद रखता हूं, मेरी बेअतकादी का इलाज कर यीशु मसीह। आज अपने अपने दिलों में झांक कर देखें। मेरे घर में एक चेयर है, उस चेयर को रिक्लाइनर चेयर कहते हैं, और वो चेयर मुकम्मल जमीन तक झुक जाती है। जो किसी ने पहले कभी इस्तेमाल ना की हो, अगर वो उस पर बैठता है तो वो डर जाएगा, क्योंकि वो यकदम जमीन तक झुक जाती है। लेकिन वो चेयर इस काबिल है, इतनी मजबूत है कि वो मेरा वजन उठा सकती है, मेरी गर्दन नहीं टूटेगी, और बड़ी सुकून दे है। मुझे उस चेयर पर यकीन है कि वो मेरा भार उठा सकती है। एतकाद करना भी ऐसा ही है कि यीशु मसीह हमारा बोझ उठा सकता है, हमारी लाइलाजी का इलाज कर सकता है, हमारी बेतकादी में जो हमारी जिंदगियों में कीड़ा लगा हुआ है उसे वो दूर कर सकता है, क्योंकि वो
लाइलाजों का इलाज करता है। इसलिए आज इस सारे मामले को पढ़ने के बाद जो नतीजा है वो क्या है कि मैं अपनी जिंदगी में झांक सकूं, कि मैं एतकाद रखता हूं, आप सब एतकाद रखते हैं, जो चीजें मैंने पहले गिनवाई हैं उन चीजों पर भी गौर करें। जैसे इस बाप ने कहा कि मेरी बेतकादी का यस्सु इलाज कर, जिन बातों पर मुझे यकीन नहीं, आज मैं उस बात को देख लूंगा, और उसका यकीन बहुत बढ़ गया। जब हम आगे पढ़ते हैं, बाप की अगली आयत को 24वीं आयत से आगे देखते हैं, तो यस्सु मसीह ने क्या देखा। 25वीं आयत में लिखा है, जब यस्सु ने देखा लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं, तो उस नापाक रूह ने उस नापाक रूह को झिड़का और उससे कहा कि ए गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूं, इसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी दाखिल ना होना। और वो क्या करती है, यीशु मसीह के हुक्म की ताबेदारी करती है। जब हम 26वीं आयत को और 27वीं आयत को पढ़ते हैं, तो हमें पता चल जाता है क्या होता है। वो बचपन से जो बेचारा बच्चा है, जो ला इलाज है, जिसने इतना दुख उठाया है, वो क्या करता है, रहाई पाता है। और 28वीं आयत में हमें पता चलता है, जब वो घर में आए, घर में आए, तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सकें। आज हमें भी अपनी जिंदगी में यह सवाल करने की जरूरत है कि हम क्यों नाकाम हो रहे हैं। और नाकामी की वजह यहां पर जो यीशु मसीह ने बयान की है, यह हवाला हमें 3 अनाजील में मिलता है। लूका की इंजील में, मत्ती की इंजील में और मरकस की इंजील को हम पढ़ रहे हैं। और क्या कहा गया है, उसने उनसे कहा, यह किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। आपकी दुआ या जिंदगी कैसी है? आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ कितना वक्त गुजारते हैं? बाइबल मुकद्दस को कितना सुनते हैं? बाइबल मुकद्दस को कितना पढ़ते हैं? क्योंकि कलाम हक का जो बयान मैंने कहा, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम में से। इसलिए यहां पर हम सीख रहे हैं, सबकी सर्जरी हो रही है। उस बाप की बेतकादी का इलाज यीशु मसीह ने कर दिया, उस बेटे की शिफा को जारी करके। और बेएतकाद शागिर्दों की लाइलाजी का इलाज इस तरह शुरू हो गया कि उन्होंने सवाल किया कि हम इसे क्यों नहीं कर सके। और यीशु मसीह ने उनको वजह बयान की। यह वजह क्या है? दुआ। आपको पता है, यीशु मसीह सारी सारी रात दुआ में गुजार देते थे। सारी रात अपनी जिंदगी में अपना दुआया टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, मैं एतकाद रखता हूँ, तू मेरी बेएतकादी का इलाज कर। मैं अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ जिन बातों का मुझे यकीन है, जिन बातों पर मुझे भरोसा है, मैं उन सब में आमीन के साथ खुदा की मर्ज़ी को कबूल करता हूँ। जिनकी मुझे समझ नहीं आती, ये दुआ मैं अक्सर अपने लिए करता हूँ। खुदा इस बात का मुझे फ़हम है, यकीन है, भरोसा है, तू कर सकता है, तू कर रहा है, तूने किया है, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या यीशु तू मेरी बेएतकादी का इलाज करेगा? उससे कहें आपकी बेएतकादी का इलाज करे, क्योंकि वो ला इलाजों को शिफा देता है। ला इलाजों को शिफा यीशु मसीहा देता है। खुदा एक जिंदगी को बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।